जय जय श्री हरिवंश। वृंदावन के प्रेमी संतों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक सदगृहस्थ परिवार जो कि महाराज जी के चरणों के आश्रित हैं। गृहस्थ में रहकर भी विरक्तों की रहनी है। जानेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में कि इनका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ और भी बहुत कुछ। श्री हरिवंश बाबा। श्री हरिवंश बाबा, आपसे निवेदन है कि जो भी आपके परिवार के जन हैं उनसे आपका क्या संबंध है और उनका नाम आप बताएं। श्री हरिवंश बाबा। श्री हरिवंश। गुरु प्रदत्त नाम वृंदावनेश्वरी शरण है जी। ये हमारी धर्मपत्नी रसरूपा सहचरी जी हैं। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। ये सुपुत्री कृष्णप्रिया सहचरी हैं। श्री हरिवंश। बाबा, थोड़ा आपके पूर्व जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। शरीर कहाँ का है आपका और घर पे कैसा माहौल था? कितना आध्यात्मिक या कितना भागवतिक माहौल था? ये शरीर हरियाणा राज्य के रोहतक जिला से है जी। और घर का माहौल शुरू से ही सत्संग से भरा पूरा रहा है जी। हमारी माताजी और पिताजी शुरू से सत्संग में जाते रहे हैं जी। वो एक संस्था से जुड़े हुए थे और अपने गुरु के प्रति बहुत निष्ठावान रहे हैं जी। वहीं से प्रेरणा मिली कि गुरु सेवा कैसे की जाती है, गुरु घर की सेवा कैसे की जाती है जी। तो वही आगे लेके चल रहे हैं जी। बहुत सुंदर। माता पिता ने बहुत कुछ सिखाया है कि गुरु की सेवा कैसे करनी है, गुरु घर में कैसे रहना है, कैसे सेवाएं करनी है जी। वही चीज़ चल रही है आज। बहुत अच्छी बात है। माता जी, आपकी जन्मस्थली कहाँ की है और कैसा माहौल रहा घर पे आपके? श्री हरिवंश बाबा। श्री हरिवंश। यह शरीर दिल्ली का है जी। भगवत कृपा से शरीर का जन्म भक्तों के परिवार में हुआ। शरीर के पिताजी महादेव के उपासक थे और उन्हीं की प्रेरणा से महादेव ही इष्ट रहे जी। सदैव उनसे नाम जप की प्रेरणा मिलती थी। वो यही कहते थे कि अपना एक एक क्षण भगवत स्मरण में लगाइए जी। उन्हीं के साथ सत्संग में आना जाना होता था बाल्यकाल से ही जी। जी। घर में संतों का आना जाना, नाम संकीर्तन सदैव होता रहा तो बहुत ही आध्यात्मिक वातावरण रहा घर का। बाबा, मन में एक जिज्ञासा है कि गृहस्थ में रहते हुए भी आप सभी की विरक्तों की रहनी है, परिवार का निर्वाह कैसे करते हैं आप? पहले दिल्ली में कपड़े का व्यवसाय रहा जी। जब से वृंदावन वास किया है जी तब से उसको किसी को हैंड ओवर कर दिया है जी। वहाँ से जो भी अर्निंग आई और कुछ सेविंग्स रही जी वही उसी के थ्रू चल रहा है सारा जी। बाकी श्री जी निर्वाह कर रही हैं बिल्कुल और आगे भी करती रहेंगी। श्री जी की असीम कृपा है जी। बिल्कुल। माता जी, जैसा आपने कहा कि आपकी भगवान महादेव में निष्ठा रही, आज प्रिया प्रियतम के निज महल श्रीधाम वृंदावन में अखंड रूप से आप सभी वास कर रहे हैं, ये यात्रा कैसे प्रारंभ हुई? जैसे पूर्व में मैंने आपको बताया कि मेरी अनन्य निष्ठा महादेव के प्रति थी जी। और उन्हीं की कृपा प्रसाद रहा ये जीवन में कि जो जीवन साथी मिले ये बिहारी जी के अनन्य थे जी। इनका निरंतर वृंदावन आना जाना था। लगभग प्रति माह ये वृंदावन दर्शन के लिए आते थे जी। पर स्वयं की कोई निष्ठा नहीं थी वृंदावन धाम के प्रति जी। मैं बहुत इनका विरोध भी करती थी वृंदावन जाने को लेकर कि हर माह वृंदावन क्यों जाना है जी। परंतु फिर 2011 की बात है, जीवन में मुझे कुछ कृष्ण भक्तों का सानिध्य मिला जी। जब प्रारंभ हुआ श्रीमद् भगवत गीता जी और श्रीमद् भागवतम जी का अध्ययन करने का अवसर मिला जी। तभी से फिर ठाकुर जी के चरणारविंद की भक्ति में अग्रसर हुई जीवन में जी। इनके साथ फिर वृंदावन धाम आने जाने लगी। अच्छा लगने लगा वृंदावन धाम आने जाना। बरसाना धाम जाते थे श्री जी के दर्शन के लिए। सांसारिक दृष्टि में से तो हम पूर्ण जैसे संपन्न परिवार होता है, खुशहाल परिवार दिखता है, ऐसे हम लोग का भी चल रहा था सही, परंतु अंदर से हम लोग बहुत अधूरापन महसूस करते थे। दोनों ही बहुत अनुभव करते थे कि अंदर हमारे जीवन में कुछ अभी कमी है। यद्यपि नाम जप चल रहा था, ठाकुर जी की सेवा भी थी घर में जी, पर फिर भी अधूरापन लगता था कि हमारे जीवन में गुरुदेव की हमें बहुत कमी खलती थी कि गुरुदेव भगवान अभी तक हमें नहीं मिले। और इतना मानव देह ये दुर्लभ जीवन है, अगर शरीर छूट गया और गुरुदेव भगवान जीवन में नहीं आए तो ये जीवन तो व्यर्थ चला जाएगा। यही चिंता रहती थी सदैव जी। बाबा सदैव समझाते थे कि आप चिंतित मत होइए, हमारी वो सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने गुरुदेव भगवान को खोज सकें जी। एक दिन वो ही स्वयं हमें ढूंढ लेंगे। और ऐसे चलते चलते 2018 आ गया जी। बाबा, आप दोनों ने श्री जी से प्रार्थना की कि हमें अपने गुरुदेव से मिलवा दीजिए।
श्री जी ने आपकी कब सुनी और कब गुरुदेव से मिलना हुआ आपका? जैसा कि हम बरसाना धाम में श्री जी से गुहार लगा के आए थे कि हमारे प्रकट में कोई गुरुदेव नहीं है जी, आप ही गुरुदेव के रूप में हमें मिल जाइए जी। तो उसके 4-5 दिन बाद ही हमें एक मोबाइल पर 2 मिनट की क्लिप मिली जी। हमने वो सुनी, उसे देखकर इतनी खुशी हुई कि जैसे श्री जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है जी। और हमें ऐसे संत भगवान के दर्शन हुए कि जिन्हें बार बार सुनने की इच्छा हो रही थी जी। तो उनके बारे में हमने जानना चाहा और उनके मतलब पहचान करने के लिए, उनसे मिलने के लिए हम वृंदावन धाम पहुँचे जी। हम 3-4 बार वृंदावन धाम में उनकी खोज की जी। जगह ढूंढना चाह रहे थे कि कहाँ मिलेंगे जी। पर हमें 2-4 बार में वो चीज़ नहीं मिली जी। हम जब 5वीं बार आए, 5वीं बार में पूछते पूरे वृंदावन में हम वहाँ पहुँचे जी। श्री हित राधा केली कुंज में जी। वहाँ भगवान जी के दर्शन किए जी। दर्शन करने के बाद सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद जब हम वापस दिल्ली गए तो मन ऐसा था कि बस दोबारा चला जाए जी। उसके 1 हफ्ते बाद हम दोबारा वृंदावन पहुँचे, राधा केली कुंज में उन्हें दोबारा सुना जी। उसके बाद ऐसा लगा कि बस अब इन्हीं को सदगुरुदेव भगवान बनाना है जी। जी। अब मन दिल्ली में लग ही नहीं रहा था जी। अब बार बार ऐसा मन करता था दिल्ली पहुंचते कि वृंदावन चलें, वृंदावन में गुरुदेव भगवान को सुना, फिर वापस जाएं, फिर वापस दिल करता था कि वापस वृंदावन चलें। बस यही क्रम चलता रहा जी। इस क्रम के बीच में मैंने इनसे बात की कि भाई अब तो सदगुरुदेव भगवान इन्हीं को बनाना है जी। जैसे इनके मन की बात मैंने बोल दी गई जी। तो इन्होंने भी कहा कि बस अब तो इन्हीं को ही गुरुदेव भगवान बनाना है जी। फिर उसके बाद हमने एकांतिक वार्तालाप में अपनी दीक्षा के लिए प्रार्थना की जी। और प्रार्थना स्वीकार हुई। रुचिका जी दिल्ली से ठीक है आपके हाँ जी। और उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया और हमें पूर्ण निहाल कर दिया। जय बाबा, बड़े सौभाग्य की बात है कि महाराज श्री ने आपको शरणागति दे दी। जैसा आपने कहा कि जब आप दिल्ली जाते थे तो वृंदावन के लिए व्याकुलता एकदम से बढ़ जाती थी कि बस वृंदावन धाम ही हमारी कहीं ना कहीं विश्राम स्थली है। फिर वृंदावन धाम का अखंडवास कब किया आपने? हमारी शरणागति के बाद जी हमारा रेगुलर वृंदावन आना जाना रहा। पहले माह में 1 बार होता था जी। फिर 15 दिन में 1 बार होने लगा जी। फिर हम हफ्ते के हफ्ते आने लगे जी। जैसा हम हफ्ते के हफ्ते आने लगे जी तो अब व्याकुलता बढ़ती रही जी। हमने आपस में बातचीत की जी कि अब वृंदावन वास के बिना नहीं रहा जा रहा जी। तो हम वृंदावन आए, हमने यहाँ एक फ्लैट किराए पर लिया जी। और इन दोनों की व्यवस्था कराई कि आप दोनों रहिए। व्यवसाय को इतनी जल्दी वाइंड अप करना भी ईजी नहीं था जी। तो ये दोनों रहने लगे और हमारा आना जाना लगा रहा जी। हर मंडे या 15 दिन में हमारा आना जाना लगा रहा। धीरे धीरे व्यवसाय को वाइंड अप किया जी। और इनके आने के 1.5 साल बाद हमने भी वृंदावन वास लिया जी। आज हम बहुत खुशी गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के आश्रय में वृंदावन वास कर रहे हैं जी। गुरुदेव की अहेतु की कृपा है, बहुत असीम कृपा हम पे जी। जो आज हमें वृंदावन वास मिला है। हम जैसों को जो कि दिल्ली में रहते हुए, इतने भौतिक सुखों के बीच में रहते हुए, मोह माया में फंसे हुए, उनको वृंदावन वास करवा देना जी। सिर्फ एक गुरुदेव की कृपा से ही हो सकता है। बिल्कुल। और जो हुआ है, जीवन ऐसा था कि वहां से निकल पाना जी असंभव। पूरा परिवार, धन धान्य सब कुछ होते हुए इतना कहा गया, सब व्यवसाय छोड़ के जा रहे हैं, सारा परिवार छोड़ के जा रहे हैं, बहुत कुछ कहा सबने, पर गुरुदेव की इतनी अहेतु की कृपा थी कि अब बस मन में यही लगन थी कि अब वृंदावन वास ही करना। तो उन्हीं की कृपा से वृंदावन वास हुआ है। मुकेश जी, रुचिका जी दिल्ली से। महाराज जी आपने ये धन्यवाद है आपका और स्वागत है। श्री जी कृपा करें, हृदय से आशीर्वाद भी है। आप वृंदावन वास करें और जैसी नियमावली से वास करें, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। बस चुपचाप अंदर गर्व मत करना इस विषय का और आप बस धैर्यपूर्वक चलते रहिए। हाँ, बहुत हमें बहुत अच्छा लगा आपका, बहुत अच्छा लगा। हृदय से आशीर्वाद है, कभी विचलित मत होना, धैर्यपूर्वक चलना। आप खुद देखना क्या मिल रहा है। कृष्ण प्रिया सखी, आप तो नित्य राधा केली कुंज में आते ही होंगे। राधा सुधा निधि जी का पाठ होता है, श्री चतुरासी जी का गायन होता है। गुरुदेव भगवान की कृपा से कुछ पद याद होंगे आपको, कुछ श्लोक याद होंगे, क्या क्या याद है पहले ये बताइए।
गुरुदेव की कृपा से पूरी 84 जी कंठस्थ है और जय हो। राधा सुनंद जी के भी थोड़े थोड़े श्लोक याद है। कोई श्लोक सुनाइए। राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थरी के, राधा यशो मुखर मत खगावरी के, राधा विहार विपिन रमतां मनो में, कृष्णामृतं चल विगाढुमितीरताहं, तावत् सहस्ररजनी सखिया विदेति, इत्थं विहस्य वृषभानुसुते हलप्से, मानं कदा रसदकेरि कदम्ब जातम्। जय हो। बहुत सुंदर, अपार कृपा है सदगुरुदेव भगवान की आपके ऊपर, और धन्य धन्य हैं आपके माता पिता जो इतने अच्छे संस्कार दिए हैं आपको। आपने कहा कि आपको श्री 84 जी भी कंठस्थ याद है। कोई एक पद अगर आप गा के सुनाए तो प्रिया प्रीतम की अपार कृपा होगी। प्यारी बोली भामिनी आजुनी की जामिनी, भेट नवीन मेघ सौदामिनी, मोहन रसिक रायरी माई, तासो जुमान करी ऐसी कौन कामिनी, जय श्री हित हरिवंश श्रवण सुनत, प्यारी राधिका रवन सो मिली गज गामिनी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। माता जी, थोड़ी अपनी दिनचर्या के बारे में बताइए, कैसी दिनचर्या है आपकी? गुरुदेव भगवान की अपार कृपा से बहुत सुंदर दिनचर्या चल रही है जी। ये केवल एकमात्र उन्हीं के हेतु की कृपा से संभव है जी। जैसा कि मैं आपको बताया कि भौतिकता का जो पूर्व जीवन रहा है हमारा, उसमें कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन इतनी सुंदर दिनचर्या हम लोगों की होगी जी। श्री जी की अष्टयाम सेवा में सम्मिलित होने का नित्य अवसर मिलता है जी। सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग उठ जाते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर 4:15 बजे तक लगभग केली कुंज पहुंच जाते हैं जी। थोड़े नाम संकीर्तन के पश्चात गुरुदेव भगवान के अमृतमय वचनों को आस्वादन करने का अवसर मिलता है। बहुत मनोबल में वृद्धि होती है जी। तत्पश्चात मंगला आरती होती है जो कि इसलिए और बहुत अच्छा लगता है कि गुरुदेव भगवान स्वयं अपने हाथों से श्री जी की मंगला आरती करते हैं। उनको देखते हमारा बहुत उत्साहवर्धन होता है जी। उसके बाद श्री जी का मंगला वन विहार होता है। सप्ताह में 2 बार श्रीमद् राधा सुधा निधि जी का पाठ होता है जी। शेष 5 दिन श्रीमद् 84 जी का पाठ होता है जी। बहुत आनंद मिलता है इतने रसमयी वाणी जी का श्रवण करके जी। उसके बाद श्रृंगार आरती होती है जी। भक्त नामावली का गायन होता है और अंत में राधा नाम संकीर्तन होता है जी। लगभग 10 बजे हम लोग वापस अपनी कुटिया पर पहुंचते हैं। तब गुरुदेव भगवान द्वारा प्रदत्त जो श्री जी हैं और जो प्रिया प्रीतम है उनकी सेवा प्रारंभ होती है जी। सखी प्रिया प्रीतम की श्रृंगार सेवा में संलग्न हो जाती हैं जी। और मैं किशोरी जी के प्रसाद सेवा करती हूँ और बाबा साथ में सहयोग करते हैं जी। फिर श्री जी को प्रसाद पाके थोड़ा देर विश्राम करते हैं जी। तत्पश्चात फिर गुरुदेव भगवान की कृपा से केली कुंज में अखंड नाम संकीर्तन चल रहा है जी। उसमें सम्मिलित होने का परम सौभाग्य मिलता है हमें। लगभग 3:30 बजे राधा केली कुंज में श्री जी की उत्थापन आरती होती है जी। फिर रसिकाचार्यों की वाणी का सामूहिक गायन होता है उसमें सम्मिलित होने का परम सौभाग्य मिलता है जी। तत्पश्चात श्री जी की संध्या आरती होती है और रास के पदों का गायन होता है जी। तो जैसे कभी समय की अनुकूलता होती है जी। तो हम राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए चले जाते हैं। कभी कभी यमुना रस रानी के दर्शन करने का भी अवसर मिलता है जी। उसके बाद हम लोग अपनी कुटिया चले जाते हैं वापस। लगभग 8 बजे का समय रहता है जी। श्री जी का शयन भोग तैयार करते हैं जी। उनको भोग पवा के शयन करवा के हम लोग भी श्री जी के चरणारविंद का स्मरण करते हुए जी। शयन के लिए चले जाते हैं और ऐसे ही बहुत सुंदर दिनचर्या नित्य प्रति गुरुदेव भगवान की कृपा से चल रही है। बहुत सुंदर। बाबा, कई उपासक जन जो गृहस्थ में हैं इस मार्ग पर चलना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी को कोई संदेश दे पाएं जी। और फिर भी गुरुदेव की असीम कृपा से यही समझ आया है कि अपनी दिनचर्या में नाम जप जरूर होना चाहिए जी। सत्संग श्रवण जरूर होना चाहिए जी। और रसिकों की वाणियों का स्वाध्याय जरूर होना चाहिए जी। और जब अवसर मिले वृंदावन धाम आना चाहिए जी। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने चाहिए बिहारी जी के दर्शन करने चाहिए जी।
श्री हरिवंश, आज की श्रृंखला में हमने बातचीत की एक सदगृहस्थ परिवार से, जाना उनके जीवन का परिवर्तन कैसे हुआ, एक गृहस्थ की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। यही संदेश मिलता है हम सभी उपासक जनों को कि हम विश्व के किसी भी कोने में हैं, प्रभु का नाम जप करें, उनकी लीलाओं का गायन करें, उनका स्मरण करें, सत्संग सुने। उसके साथ साथ जब भी समय अनुकूल हो वृंदावन धाम आए, संतों का संग करें, वृंदावन के जितने भी ठाकुर जी हैं उनका दर्शन करें, यमुना रसरानी का आचमन करें, वृंदावन धाम की परिक्रमा करें। बस इतना करें, बाकी जो आगे का जो निर्वाह है वो प्रभु स्वयं करेंगे। प्रभु परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं, उनकी महिमा का तो क्या ही बखान किया जाए। बस यही कहना चाहता हूँ कि श्री हरिवंश धर्म जय धरही, श्री हरिवंश नाम उच्चरही, ते सब श्री हरिवंश के। जय जय श्री हरिवंश। श्री सद्गुरुदेव भगवान को नमन। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।